ये क्या है, पुरस्कार सम्मान का क्या है, तीसरा वीडियो है, मतलब तीसरा क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी बन चुका है, मतलब 2 वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर करके बनाए, वहाँ पर पिछला 2 वीडियो देखिए। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, या पहला जो पुरस्कार सम्मान है, वो टीकाकरण क्या है, कर्मियों को क्या है सम्मानित किया गया है। और टीकाकरण यानी कि कोरोना से रिलेटेड है ना। तो कोरोना अभी कितना हाईलाइटेड मुद्दा है आप सभी को पता है। और हर बार जितना भी एग्जाम हो रहा है, चाहे व्यापम हो पीएससी हो, कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है ना। तो टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण से 2021 में क्वेश्चन आया था ना। तो जो सम्मानित हुए हैं, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इस कब सम्मानित किया गया, तिथि की बात किया तो 8 मार्च को ना। और 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना इस चीज़ को, दिमाग में बैठा लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है 8 मार्च को ना। अब इसमें याद रखना सम्मानित हुई हैं तो छत्तीसगढ़ के 2 क्या है, ये टीकाकर्मी क्या है सम्मानित हुई, जिनमें आपको नाम को याद रखना है। सुश्री क्या है, पिंकी खरे, और ये क्या है, पोड़ी स्वास्थ्य केंद्र कबीरधाम। याद रखना, पोड़ी स्वास्थ्य केंद्र कबीरधाम। आप लोग वो जंगल सत्याग्रह से याद करके इधर उधर मत कर देना, पोड़ी सीपत, पोड़ी गांव, ठीक। तो याद रखना ये पोड़ी क्या है, पोड़ी स्वास्थ्य केंद्र क्या है आपका, कबीरधाम। याद रखना है, जांजगीर चांपा बिलासपुर मार्ग नहीं आ जाना है। ये सुश्री क्या है, पिंकी खरे। और इनके द्वारा जो है 70 ट्रिपल टाइम टीम, ठीक, मतलब 70,333 क्या है टीका, क्या है कोविड टीका लगाया गया है ना। याद रखना, क्या देखें हम लोग, पिंकी। फिर आपका है श्रीमती प्रमीला क्या है देवांगन, प्रमीला देवांगन। और ये जो प्रमीला देवांगन है कहाँ की है, तो याद रखना किरोड़ीमल नगर क्या है, तो रायगढ़। किरोड़ीमल नगर कहाँ है जी, रायगढ़ में है। और इनके द्वारा 40,000 प्लस क्या है, 45,000 प्लस, 45,000 प्लस क्या है टीका लगाया गया है। एक चीज़ याद रखनी, इसको ऐसे कनेक्ट करना। आपने अगर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उस समय याद रखना जो टीकाकरण चल रहा था, तो जो रायगढ़ जिला है वो पहला नंबर था जो क्या है पूर्ण टीकाकरण किया था छत्तीसगढ़ के मामले में ना। तो इस चीज़ को याद रखना था। किरोड़ीमल नगर का है रायगढ़, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए भी है ना, दोनों को याद रखना है। फिर अगला है आपका नारी शक्ति सम्मान, नारी शक्ति सम्मान। और नारी शक्ति सम्मान क्या है 2021 के लिए ना। तो किसे मिला है, तो याद रखना मधुलिका रामटेके। और ये जो मधुलिका रामटेके है कहाँ की है, तो ये राजनांदगांव की निवासी है। सेम वही कब सम्मानित किया गया, तो 8 मार्च, ठीक। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस ना। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया, ये मधुलिका क्या है रामटेके को क्यों सम्मानित किया गया है, तो याद रखना इनके द्वारा एक बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका नाम क्या है, तो माँ बमलेश्वरी बैंक, माँ बमलेश्वरी बैंक। और माँ बमलेश्वरी बैंक का शुरुआत इन्होंने कब किया था, तो 2001 में। अब इस चीज़ को याद रखना, पहले एक ठो बता रहा हूँ आपको, ये क्या है माँ बमलेश्वरी, और ये कहाँ की है, राजनांदगांव। और राजनांदगांव में क्या है आपका, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में क्या है, ठीक, माँ बमलेश्वरी का मंदिर। तो इस चीज़ को अगर इस टाइप से पूछते हैं तो थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। अगर बमलेश्वरी पूछ रहा है तो आपको राजनांदगांव वाला एरिया लेना है, समलेश्वरी पूछ रहा है तो आपको जांजगीर चांपा वाला एरिया लेना है, चंद्रहासिनी पूछ रहा है तो जांजगीर चांपा रायगढ़ वाला लेना है, अगर खल्लारी पूछ रहा है तो महासुंद वाला लेना है। सपोज करो खल्लारी बैंक या खल्लारी मेडिकल जो भी हो, तो आपको महासुंद वाला लेना है। दंतेश्वरी पूछ दिया तो आपको दंतेवाड़ा वाला लेना है, दंतेश्वरी मेडिकल, दंतेश्वरी स्व सहायता समूह, दंतेश्वरी महिला बैंक, तो आपको अंबिकापुर नहीं मार देना है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। महामाया पूछा तो आपको अंबिकापुर लेना है, फिर महामाया आपका रतनपुर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। बमलेश्वरी मतलब आपको दिमाग में जाना चाहिए किस एरिया हो सकता है, ये राजनांदगांव के आसपास। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या है उस आंसर तक भी पहुंच सकते हो, इस टाइप से भी पहुंचा जाता है आंसर तक ना, ठीक। अब ये है शाखा इनके द्वारा अभी वर्तमान में 5,372, 5,372, ये क्या है 53। और 53 नंबर की सड़क कहाँ से जाती है, राजनांदगांव से ना, NH53, या इसको ऐसे कर सकते हो 5372। ये क्या है 2001 में क्या है स्थापना हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है सम्मानित गौठान। और ये जो गौठान है इसको क्या है 15 अगस्त क्या है 2022 को सम्मानित किया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। और इनके द्वारा इनको सम्मानित रूप से कितने दिया है, तो 50-50 हज़ार रुपये की क्या है राशि दी गई है और प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। तो देखते हैं 3 गौठान कौन कौन से हैं। तो आपका है चटौद, केसरा और डोंडे हरणगढ़। तो ये आपके है चटौद का है, तो चटौद की बात किया तो आरंग, आरंग का है तो रायपुर, ठीक है। फिर आपका केसरा क्या है, केसरा पाटन दुर्ग,
एक चीज़ इसको याद रखना, केसरा पाटन दुर्ग। पाटन क्या है अभी हाईलाइटेड है, क्योंकि आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, उनके विधानसभा क्षेत्र का है पाटन। तो मैं पाटन को लेकर अभी क्या है ढूंढ रहा हूँ ना, जो करेंट है, तो एक वीडियो हम लोग पाटन के लिए स्पेशल बनाएंगे। आप लोग 2022 में जो नया नया एग्जाम है उसको देख सकते हो, पाटन को लेकर क्वेश्चन पूछा है। तो पाटन से रिलेटेड जितना भी करेंट है इंपॉर्टेंट, तो हम लोग उसको एक बार एक वीडियो अलग से बना लेंगे। उसको मैं अभी ढूंढ रहा हूँ ना, वो बन जाएगा कुछ दिन में वीडियो। फिर अगला है आपका क्या है, डोंडे हरणगढ़ क्या है, कोयलीबेड़ा। कोयलीबेड़ा का है तो कांकेर। कोयलीबेड़ा एक झरना भी है ना कांकेर में, याद रखना। तो ये हो गया 3 गौठान क्या हुए, सम्मानित हो गए। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात हो रही है ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। तो स्वच्छता जो है ये किससे जोड़कर चालू किया गया था, माननीय मोदी जी के द्वारा। तो हमारे क्या है महात्मा गांधी मतलब 2 अक्टूबर, ठीक। तो ये सम्मानित कब किया गया है, 2 अक्टूबर 2022 को। अब इसमें 4 पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को, 4 पुरस्कार मिला है। क्या, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, याद रखना 2-3 प्रकार के पुरस्कार मिले हैं, मैं अभी और बताऊंगा आगे, 1-2 चैप्टर और बनेगा पुरस्कार सम्मान से अभी। तो ये जो पहला पुरस्कार है, 4 पुरस्कार 1 2 3 4, जिसमें पहला स्थान मिला है किसको मिला है, तो छत्तीसगढ़ को। किस लिए, तो ग्रामीण ईस्ट जोन में। मतलब कौन से जोन में, तो ग्रामीण ईस्ट जोन ना, ईस्ट दे देगा, वेस्ट दे देगा, नॉर्थ देगा, जो भी देगा आपको याद रखना है ईस्ट ना। ध्यान से इसको यहीं पर फंसा सकता है आपको एग्जामिनर। आप लोग मार के आ जाओगे बढ़िया, वेस्ट जोन दे दिया, सेंट्रल जोन दे दिया। तो ये क्या है, ग्रामीण ईस्ट जोन में क्या है पहला स्थान। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात हो रहा है। अब पर्टिकुलर जिला की बात किया तो दुर्ग को क्या है दूसरा, सेम ईस्ट जोन में। बालोद को तीसरा स्थान, सेम ईस्ट जोन में। हो गया 3 पुरस्कार। चौथा पुरस्कार है आपका, तीसरा स्थान मिला है किसे, तो छत्तीसगढ़ को। अब याद रखना इसमें ओडीएफ प्लस, और ये दीवार पे क्या है लेखन के लिए लिखते हैं नहीं जी, ओडीएफ प्लस से दीवार में लेखन, भित्ति चित्रकला जैसे पहले होता था उसी प्रकार दीवार में लिखा जाता है। तो इसके लिए क्या है सेंट्रल जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी टेलीग्राम में क्वेश्चन डाला था तो सब लोग उल्टा उल्टा लगा रहे हैं उसमें, तो इसको याद रखना क्या है सेंट्रल जोन है ये। और मैं ऑप्शन में क्या दिया हूँ, ईस्ट जोन दे दिया हूँ, ठीक। इस प्रकार इसको ध्यान रखना। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, बहुत सारे करेंट के कंटेंट मिलेंगे और भी बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो गजानंद पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके आपसे प्लीज़ आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते तो थैंक यू।